हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, आज की स्पेशल क्लास आप सभी के लिए लाई गई है आपकी परीक्षा को देखते हुए। ये जो आपका सेगमेंट है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप सभी को आज भारतीय मुद्रा प्रणाली के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो इसे शुरू से देख लेना है और अंत तक देखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन की शुरुआत करेंगे, इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मूव करेंगे अपने सेशन की ओर। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर 2000 रुपये का नोट दिख रहा होगा, जो आपके लिए बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पर लाने वाला है। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप सभी को यहाँ पर दिखाया जाएगा 2000 रुपये का नोट। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इसे आसानी से। तो आप सभी को यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते दिख रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर गांधी जी की फ़ोटो दिख रही होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को देवनागरी लिपि में लिखा हुआ वर्ड 2000 रुपये ये आप सभी को दिख रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पीछे वाले पार्ट पर आपको लोगो बनता दिख रहा होगा, जो कि स्वच्छ भारत का लोगो है, और साथ ही साथ लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये चीज़ें आप सभी के हर नोट में कॉमन है। बात की जाए जितने भी नए नोट आए हैं, यहाँ पर 2000 से लेकर 10 रुपये तक के नोट, तो 10 रुपये से 2000 तक के नोट में जो नए नोट आए हैं उसमें ये सभी चीज़ें कॉमन है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हीं चीज़ के बारे में आप सभी को बताया जाएगा। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, जो इन तीनों चीज़ों से भिन्न है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाएगा, तो ये कलर की बात की गई है। तो कौन सा कलर होता है हमारे नोट का, जो नए नोट हैं आए हैं उनका कौन कौन सा कलर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कलर, उसके बाद यहाँ पर रिलीज डेट, साथ ही साथ उसकी साइज़, और इम्पॉर्टेंट डिटेल में आपका क्या आता है, तो उसके पश्च भाग पर किस चीज़ की तस्वीर बनी हुई है। तो ये चार चीज़ें आप के लिए मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन्हीं चीज़ों को शामिल किया गया है हर एक नोट में। बात की जाएगी यहाँ पर शुरुआत आपसे 2000 रुपये की नोट की गई है। इसके साथ साथ आपका 500, इसके बाद आपका 200, 100, 50 और 20 और 10 रुपए के नोट। तो ये 7 नोट आप सभी के लिए शामिल किए गए हैं, जिसमें आप सभी को मुख्य रूप से उनके कलर, रिलीज डेट, साइज और उनके इम्पॉर्टेंट डिटेल मीन्स पीछे भागले भाग पर किस चीज़ का चित्र बना हुआ है, इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम 2000 रुपये की नोट की बात करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को 2000 रुपये का नोट दिखाया जाएगा, इसका रंग दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये किस रंग का है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। तो सबसे पहले इसके कलर की बात करेंगे। तो इसका कलर कौन सा होता है, तो इसका कलर हो जाएगा मैजेंटा। अगर रिलीज डेट की बात की जाएगी तो 8 नवंबर 2016 को इसे रिलीज़ किया गया था। इसके साइज़ की हम बात करेंगे तो इसके साइज़ जो है 166 mm इंटू 66 mm होता है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि बताइए 2000 रुपये के नए नोट जो हैं उसका जो है साइज़ क्या है। तो आपके 4 ऑप्शन दे देगा, और उसी 4 ऑप्शन में आप सभी को कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन दे दी जाएंगी जो आपके लिए, मान लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने कौन कौन सा दे देता है। यहाँ पर दे देगा 186 mm इंटू 66 mm। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेगा, बताइए 180 mm इंटू 63 mm। तो ये चीज़ें आप सभी के सामने है। तीसरा ऑप्शन आप सभी का ये जो सही वाला है 166 mm इंटू 66 mm हो जाएगा। तो ये भी आप सभी के ऑप्शन में दे सकता है। तो आप सभी को ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि इसका साइज़ क्या है। डिफरेंट साइज़ के आपके नोट हैं, तो उन सभी का आकार आप सभी को याद होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको मुख्य रूप से याद करनी है। सबसे पहले कलर, दूसरा रिलीज डेट, क्योंकि हमने इसे हाईलाइट इसीलिए किया है क्योंकि आपके पेपर के रूप दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कलर क्या हो गया, इसका मैजेंटा हो गया। रिलीज डेट कब हो गई, तो 8 नवंबर 2016 को इसे रिलीज़ किया गया था। अगर साइज़ की बात करें तो 166 mm इंटू 66 mm हो जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ पर कॉमन है, कौन कौन सी, 166 mm इंटू 66 mm हो जाएगा।
तो 166 mm इंटू 66 mm इसकी साइज़ हो जाएगी। अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल की बात करें तो इमेज किस चीज़ की बनी हुई है इसके पीछे वाले भाग पर, तो मंगलयान की इमेज बनी हुई है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, आपको ये मंगलयान की इमेज यहाँ पर बनाई गई है। ये चीज़ें आप सभी के लिए लाई गई हैं क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे 500 रुपये की नोट की। आप सभी को यहाँ पर फिर से दिखाना चाहेंगे। तो ये देखिए, ये 3 चीज़ें आप सभी की कॉमन है। गांधी जी की तस्वीर है, देवनागरी में लिखा गया ये 5000 रुपये, 500 रुपये। और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो ये देखिए स्वच्छ भारत का लोगो, और साथ ही साथ वहाँ पर एक कदम स्वच्छता की ओर भी लिखा गया है। डिफरेंट क्या है यहाँ पर, तो ये लाल किला आपका बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये लाल किला बना हुआ है। पीछे भाग पर क्या बना हुआ है, तो लाल किला बना हुआ है। इसके साथ साथ इसका रंग जो है वो बताया जाएगा। इसके बाद आप सभी को इसकी रिलीज डेट बताई जाएगी और इसका साइज बताया जाएगा जो आपका डिफरेंट है। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए, आप सभी को यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले कलर जो है क्या हो जाएगा इसका, तो स्टोन ग्रे हो जाएगा। और 2000 रुपये का नोट का जो है कलर कैसा था, तो मैजेंटा था। और यहाँ पर रिलीज डेट की बात की जाएगी तो 10 नवंबर 2016 को, और उसे कब रिलीज किया गया था 2000 रुपये की नोट को, तो 8 नवंबर 2016 को उसे रिलीज किया गया था, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो 2 दिन बाद इसे रिलीज किया गया था। अगर साइज की बात करें तो 150 mm इंटू 66 mm इसकी साइज हो जाएगी। 150 mm इंटू 66 mm इसकी साइज हो जाएगी। अगर 2000 रुपये की नोट की बात करें तो क्या थी उसकी साइज, चीज़ों को हम कंपेयर करते चलेंगे जिससे आप सभी को ये चीज़ें याद होती चली जाए। तो 166 mm इंटू 66 mm थी। और यहाँ पर देखिए लास्ट का जो 66 mm है, मीन्स इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, सेम है। ये आपकी इधर चौड़ाई लिखी हुई है, क्या, ये आपकी ब्रेथ लिखी हुई है। और इधर आपकी क्या लिखी हुई है, तो लेंथ लिखी हुई है। तो लेंथ आपकी डिफरेंट है। अगर यहाँ पर ब्रेथ की चौड़ाई की बात करें तो वो आपकी सेम है। तो 66 mm यहाँ पर ब्रेथ हो जाएगी। और 2000 रुपये की नोट की भी जो ब्रेथ थी वो सेम हो जाएगी 66 mm। डिफरेंट क्या है, तो लंबाई डिफरेंट है। 150 mm यहाँ पर लंबाई है और इसकी 166 mm लंबाई थी। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। 150 mm आपके 500 रुपये नोट की लंबाई है, और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 66 mm हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट डिटेल में यहाँ पर देखें तो आपको जैसा कि हमने बताया, इमेज कौन सी हो जाएगी, तो रेड फोर्ट लाल किले की इमेज यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे तो ये आपका लाल किला हो गया, इसी की तस्वीर इस पर बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा तीसरा नोट आपका आता है, कौन सा 200 रुपये का नोट है, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने है। ये आपका नया नोट है, 200 रुपये का नोट। तो चीज़ें कौन कौन सी कॉमन है, गांधी जी की तस्वीर, देवनागरी लिपि में लिखा गया, देवनागरी भाषा में लिखा गया यहाँ पर 200 रुपये। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए स्वच्छ भारत का लोगो भी आपका यहाँ पर बना हुआ है, एक कदम स्वच्छता की ओर यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर छवि जो है पीछे क्या बनी हुई है यहाँ पर, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डिटेल्स के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कलर की बात की जाएगी तो ब्राइट येलो हो जाएगा। 500 रुपये का कैसा था, तो ग्रे स्टोन था। उससे पहले मैजेंटा था 2000 रुपये की नोट का। तो ये देखिए कलर क्या था, यहाँ पर स्टोन ग्रे था, इधर आपका मैजेंटा था, ये आपका ब्राइट येलो हो जाएगा। रिलीज डेट की बात की जाएगी तो 25 अगस्त 2017 को इसे रिलीज किया गया था। तो कब किया गया था, तो 25 अगस्त 2017 को इसे रिलीज किया गया था। साइज़ की बात करेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी 146 mm। कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ, 146 mm। चौड़ाई की बात करेंगे तो 66 mm हो जाएगी। तो चीज़ें कहाँ पर ये सेम है। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो एक चीज़ आपको यहाँ पर लंबाई ही याद करनी पड़ेगी। चौड़ाई जो है इसकी सभी नोटों की अभी तक सेम है। तो 3 नोट, 2000 रुपये के नोट और 500 रुपये के नोट, और ये 200 रुपये का नोट जिसकी चौड़ाई सेम है। लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी लंबाई थी 166 mm, यहाँ पर 150 mm और यहाँ पर 146 mm थी। तो डिफरेंट कहाँ पर आई है, तो यही लंबाई में आपका डिफरेंस है। बाकी जितनी भी ब्रेथ हैं इसकी वो सेम है। तो अब ब्रेथ की अगर बात करेंगे तो सेम है, लंबाई यहाँ पर डिफरेंट है। इंपॉर्टेंट डिटेल की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इमेज कौन सी हो जाएगी, तो सांची का स्तूप यहाँ पर बैक साइड पर इसका बना हुआ है। तो सांची के स्तूप की इमेज यहाँ पर बनी हुई है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सांची का स्तूप की इमेज यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट नोट की, क्या है 100 रुपये की नोट की बात की जाएगी। 100 रुपये के नोट में आप सभी को क्या दिख रहा है, तो गांधी जी की तस्वीर है। साथ ही साथ यहाँ पर 100 रुपये लिखा गया है देवनागरी भाषा में, लिपि में। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं
और क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए आपको लोगो भी दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें आपकी सेम हैं। तो एक नोट अगर आप देख लेते हैं 2000 रुपये का नोट, तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अगर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दे देता है, बताइए इनमें से कौन सा गलत है। और 4 चीज़ें दे देता है कि गांधी जी की तस्वीर, स्वच्छ भारत का लोगो, और साथ ही साथ देवनागरी भाषा में लिखा गया क्या 100 रुपये। तो ये चीज़ें आपकी सेम हैं। डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पर साइज़ डिफरेंट है, और साइज़ डिफरेंट होने के साथ साथ यहाँ पर पीछे जो है आपकी कोई ना कोई इमेज जो है बनी हुई है जो आपके अन्य नोटों से भिन्न है। तो उसी चीज़ की हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कलर भी चेंज है। तो आइए देख लेते हैं 100 रुपये के नोट के बारे में। तो कलर आपका कैसा हो जाएगा, लेवेंडर। कलर कैसा हो जाएगा, लेवेंडर हो जाएगा। रिलीज डेट की बात की जाएगी तो 19 जुलाई 2018 को इसे रिलीज़ किया गया था। तो कब किया गया था, तो 19 जुलाई 2018 को इसे रिलीज़ किया गया था। साइज़ की अगर बात करेंगे तो ये देखिए साइज़ आपका यहाँ पर जो ब्रेथ है वो भी सेम है। यहाँ पर डिफरेंस किस में आया है, तो लंबाई में डिफरेंस आया है, 142 mm यहाँ पर हो गई है। 200 रुपये की नोट से अगर इसे हम कंपेयर करें, 200 रुपये की नोट से इसे हम कंपेयर करें तो ये देखिए आपको यहाँ पर 4 mm इसकी लंबाई जो है वो छोटी हो गई है। तो 146 mm 200 रुपये नोट की थी और 142 mm 100 रुपये के नोट की हो गई है। तो इस चीज़ को आपको मुख्य रूप से याद कर लेना है, इसके रिलीज डेट, इसका कलर, साथ ही साथ इसकी साइज़ के बारे में। तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, 142 mm लंबाई हो जाएगी और 66 mm इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अगर यहाँ पर डिटेल की बात करें तो रानी का वाव पीछे बना हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए रानी का वाव आप सभी को दिख रहा होगा। तो रानी का वाव यहाँ पर बना हुआ है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है रानी का वाव। तो रानी का वाव आपका कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ये 100 रुपये के नोट में छवि इसकी बनी हुई है। आइए देखते हैं 50 रुपये के नोट के बारे में। तो ये देखिए चीज़ें आपकी सेम हैं। अगर तीनों चीज़ की बात की जाए तो चीज़ें आपकी यहाँ पर सेम है। और डिफरेंस कहाँ पर है, तो इसके कलर की बात कर लेते हैं। तो कलर आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरोसेंट ब्लू हो जाएगा। रिलीज डेट की बात करेंगे तो 10 नवंबर 2017 को इसे रिलीज़ किया गया था। साइज़ की बात करेंगे तो ब्रेथ आपकी सब जगह से पर सेम है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे लंबाई की तो 135 mm हो जाएगी। तो 135 mm इसकी लंबाई हो जाएगी। अगर यहाँ पर देख लेते हैं 100 रुपये नोट की तो 142 mm हो जाएगी। साथ ही साथ 200 रुपये की नोट की बात करें तो 146 mm हो जाएगी। और 150 mm आपकी 500 रुपये की नोट की, 166 mm आपकी 2000 रुपये की नोट की। तो इस चीज़ों को आपको एक जगह पर लिख लेना है, एक आपको सारणी बना लेनी है। साथ ही साथ उन नोटों के बारे में लिख देना है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप सभी के सामने ये चीज़ें बताई गई हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको मुख्य रूप से याद होनी चाहिए। सबसे पहले कलर, उसके बाद रिलीज डेट, साइज़, और उसके इम्पॉर्टेंट डिटेल में मतलब क्या हो गया आपका पीछे में आपको कौन सा चित्र दिखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 50 रुपये की नोट की हम बात कर रहे थे, तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, 135 mm हो जाएगी। अगर यहाँ पर डिटेल के बारे में बात करें, इमेज किसकी बनी हुई है, तो हम्पी के रथ की इमेज यहाँ पर बनी हुई है। तो किस चीज़ की इमेज बनी हुई है, तो हम्पी के रथ की इमेज यहाँ पर बनी हुई है उसके बैक साइड पोर्शन पर। तो इसके एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं हम्पी का रथ। ये देखिए यहाँ पर हम्पी का रथ यहाँ पर बना हुआ है। तो आइए आगे हम देख लेंगे 20 रुपये के नोट के बारे में। यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 20 रुपये का नोट, इसके बाद आपको 10 रुपये के नोट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आप सभी को एक ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप सभी को इस पर बने हुए छवि जो है, पीछे जो छवि बनी हुई है आपको सभी को दिख रही होगी, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखते हैं 20 रुपये के नोट के बारे में। तो यहाँ पर सेम क्या है, तो सेम क्या हो जाएगा, गांधी जी की तस्वीर, ये लोगो, जहाँ पर एक कदम स्वच्छता की ओर नीचे लिखा गया है और चश्मा बना हुआ है, उसमें स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर 20 रुपये देवनागरी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं इसका कलर क्या हो जाएगा। कलर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो कलर हो जाएगा ऑरेंज रेड। कैसा हो जाएगा, ऑरेंज रेड हो जाएगा। रिलीज डेट की बात करेंगे तो 26 अप्रैल 2019 को इसे रिलीज़ किया गया था। साइज़ की अगर हम बात करें तो 129 mm × 63 mm। तो चीज़ें कहाँ पर डिफरेंट होती हैं, ये 20 रुपये के नोट में आप सभी को दिख रहा होगा। इसकी लंबाई भी डिफरेंट है, 129 mm हो गई है इसकी लंबाई। अगर चौड़ाई की बात करें तो 63 mm हो गई है। कितनी, तो 63 mm हो गई है इसकी चौड़ाई। अगर लंबाई की हम बात करें तो आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई। इससे पहले जितने भी नोट आ रहे थे तो उनकी चौड़ाई जो थी सेम थी, कितनी थी, तो 66 mm थी। यहाँ पर 3 mm यहाँ पर चौड़ाई इसकी छोटी हो गई है। साथ ही साथ लंबाई जो है वो तो आपकी छोटी होती ही जा रही थी। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, इसमें एग्जामिनर आप सभी को फंसा सकता है। इससे पहले दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में यहाँ पर इसका सवाल आया था।
तो आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था कि बताइए 20 रुपये का जो नया नोट आया है उसका साइज़ क्या है। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे, जिसमें आप सभी को जो चौड़ाई दी गई है इसे सेम कर दिया गया था, लंबाई में है उसका डिफरेंट था। तो 4 ऑप्शन में दिया गया था, तो आप सभी को यहाँ पर सही मार्क करना था। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, साइज़ और साथ साथ इसका कलर और उसकी रिलीज डेट। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डिटेल के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो एलोरा की गुफा दिख रही है। एलोरा की गुफा यहाँ पर इसके पीछे वाले भाग पर बनी हुई है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, एलोरा की गुफा 20 रुपये के नोट पर बनी हुई है। इसका साइज़ की बात करेंगे तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसकी साइज़ आपकी हो जाएगी, इसकी साइज़ हो जाएगी 129 mm इंटू 63 mm हो जाएगी। इसके बाद 10 रुपये की नोट की यहाँ पर हम बात करेंगे। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 10 रुपये का नोट आप सभी के सामने है। ये देखिए 10 रुपये का नोट आप सभी के सामने है। इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये देखिए आप सभी को इजीली विजिबल होगा। तो 10 रुपये की नोट की बात करेंगे तो ये चीज़ें आपकी सेम हैं। हमने आपको क्या बताया था, 2000 रुपये से नोट से लेकर 10 रुपये तक के नोट में 3 चीज़ें आपकी कॉमन दिखेंगी आप सभी को। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। पूछा कहाँ पर जाएगा, तो ये किस भाषा में लिखा गया है, तो देवनागरी में हो जाएगा। गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर स्वच्छ भारत का लोगो बना हुआ है, जिसमें 2 चश्मे हैं। चश्मा एक है, उसमें दोनों ग्लासों में क्या लिखा हुआ है, एक तरफ स्वच्छ लिखा हुआ है, एक तरफ भारत लिखा हुआ है। साथ ही साथ नीचे उसके क्या लिखा हुआ है, तो एक कदम स्वच्छता की ओर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 10 रुपये के नोट के बारे में। तो इसके कलर, साइज, रिलीज डेट, इन सभी चीज़ों की ओर ध्यान करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर कलर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा चॉकलेटी ब्राउन। तो चॉकलेट ब्राउन हो जाएगा इसका कलर। रिलीज डेट की बात करेंगे तो 5 जनवरी 2018 को इसे रिलीज़ किया गया था। साइज़ की बात करेंगे तो 123 mm इंटू 63 mm इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, तो 123 mm हो जाएगी। कितनी हो जाती है, 123 mm हो जाएगी। अगर यहाँ पर चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 mm हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, 63 mm। इससे पहले 20 रुपये की नोट में भी 63 mm था। तो 2 नोट आपके जो है 20 रुपये और 10 रुपये की नोट, वहाँ पर चौड़ाई आपकी सेम हो जाती है। और डिफरेंस कहाँ पर आता है, तो लंबाई में आता है। इससे पहले जितने भी नोट आपको बताए गए कौन कौन से, 100, 200, 500, 2000, वहाँ पर चौड़ाई आपकी क्या थी, तो 66 mm थी। ये देखिए आप सभी देख सकते हैं 66 mm थी। और लंबाई में डिफरेंस आ रहा था। और 20 और 10 रुपये की नोट की यहाँ पर बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, लंबाई जो है, चौड़ाई है वो 63 mm है। और चौड़ाई जो आपकी है 20 रुपये की नोट की तो 129 mm हो जाएगी। और अगर लंबाई यहाँ पर बात करें 10 रुपये की नोट की क्या हो जाएगी, 123 mm हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल की बात करें तो मोटिव ऑफ द कोणार्क सन टेम्पल। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, ये कोणार्क का मोटिव बना हुआ है। कोणार्क जो है आपका सन टेम्पल है, उसका मोटिव यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए आपको अब आगे क्या बताया जाएगा, तो ट्रिक बताई जाएगी। ये देखिए आप सभी को दिख रहा होगा, तो भारत के नए नोटों पे छपे तस्वीर को याद करने की ट्रिक आपको बताई गई है। ये वर्ड आपको याद कर लेना है। कौन सा एक आदमी था, बिहारी था, तो पुलिस में था, तो उसको क्या होता था, लोग कांस्टेबल था, तो उसको बुरा इस बात का लगता था, कोई उसे सलाम नहीं करता था। उसने क्या बोला कि हमारा भी कोई सलाम कर ले, तो कोई हमारा भी सलाम यहाँ पर कर ले। तो यहाँ पर आ की मात्रा लगा देंगे, क्या बोला, कोई हमारा सलाम भी कर ले। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हमारा भी सलाम कर ले। तो इस वर्ड को आपको याद कर लेना है। तो इससे बने हुए शब्द की आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे, ये जो वर्ड है इसको, ये 10 रुपये के नोट से आपको 2000 रुपये तक के नोट के पीछे जो तस्वीर बनी हुई है वो आपको याद हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे इसे यूज करना है इस वर्ड को। तो ये देखिए यहाँ पर कोए से को का क्या हो जाएगा, तो कोणार्क हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, किस पर, तो 10 रुपये के नोट पर। तो को से क्या हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर, किस पर, 10 रुपये के नोट पर। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ए क्या हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा आपका, ए से आपका हो जाएगा एलोरा की गुफा, किस पर बनी हुई है, एलोरा की गुफा 20 रुपये की नोट पर बनी हुई है। इसके बाद हम से बात करेंगे, ये हम क्या था वहाँ पर, हमारा क्या था, कोई हमारा सलाम ठोके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो हम से आपका क्या हो जाएगा, हम से क्या हो जाएगा, तो हम्पी का रथ हो जाएगा।
तो हम्पी का रथ किस पर बना हुआ है, तो 50 रुपए के नोट पर बना हुआ है। तो हम्पी का रथ कहाँ पर बना हुआ है, 50 रुपए के नोट पर बना हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं, ये देखिए रा था, तो हमारा में रा आखिरी में हो जाएगा, तो रा से क्या हो जाएगा आपका, तो रानी का वाव हो जाएगा। 100 रुपए के नोट पर ये बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर सलाम से सा से आपका क्या हो जाएगा, तो सा से क्या हो जाएगा आपका, तो सा से हो जाएगा सांची का स्तूप। 200 रुपए के नोट पर बना हुआ है क्या, सांची का स्तूप बना हुआ है। इसके बाद ला की बात करेंगे तो लाल किला हो जाएगा 500 रुपए के नोट पर। तो ला से आपका क्या हो गया, लाल किला हो गया। कहाँ बना हुआ है, तो 500 रुपए के नोट पर बना हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर मंगलयान, माँ से मंगलयान हो जाएगा। और मंगलयान कहाँ पर बना हुआ है आप सभी का, तो मंगलयान आप सभी का कहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए मंगलयान कहाँ पर बना हुआ है, तो 2000 रुपए के नोट पर। तो इजली आप सभी को इस वर्ड को याद कर लेना है, कौन सा वर्ड है जो आपके ट्रिक के रूप में काम करेगा। अगर आप पेपर देने जाते हैं और आपके उसमें पूछ लेता है पेपर में, बताइए कि ये जितने भी नोट हैं, अगर यहाँ पर 10 से लेकर आप सभी का 10 रुपये के नोट से लेकर 10 रुपये से नोट से लेकर अगर 2000 रुपये तक के नोट की यहाँ पर बात कर लेता है, बताइए कि कौन सी तस्वीर इसके पीछे भाग पश्च भाग पर बनी हुई है। तो आप सभी इजीली इस क्वेश्चन को कर जाएंगे अगर आपको ये वर्ड याद है। क्या है, कोई हमारा सलाम। तो को से क्या हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ए से क्या हो जाएगा, ए से एलोरा की गुफा। हम से क्या हो जाएगा, हम्पी का रथ। रा से क्या हो गया, रानी का वाव। सा से आपका सांची का स्तूप। ला से लाल किला और माँ से मंगलयान। इजीली आप सभी को ये चीज़ें याद हो गई होंगी। आइए हम यहाँ पर कुछ डिटेल के बारे में बात करेंगे जो आपकी मुद्रा प्रणाली से जुड़ी हुई हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है, तो रुपया है। तो भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या हो जाएगी आपकी, तो रुपया हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम क्या है, तो नीतिगत दस्तावेज है। जो चीज़ें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है उसे रेड से यहाँ पर रेडिंग से यहाँ पर कर दिया गया है, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान से देख लेना है। तो भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या हो जाएगा, तो रुपया हो जाएगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीतिगत दस्तावेज। अब रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था, तो शेरशाह सूरी ने जारी किया था, लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में जारी किया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। तो लिखा गया है भारत में क्या है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन, सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा जिसे करेंसी कहा जाता है का प्रचलन 1862 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था, तो पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में हो जाएगा। और कागजी मुद्रा जिसे करेंसी कहा जाता है इसका प्रचलन कब हुआ था, तो 1862 में हुआ था। ये सभी जो आपको तथ्य बताए जा रहे हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी के सामने लेकर आए गए हैं। तो इसे आप सभी को अपने दिमाग में बैठा लेना है अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लिखा गया है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 में प्रारंभ हुई थी। तो दशमलव मुद्रा प्रणाली की अगर बात की जाए कब प्रारंभ हुई थी, तो 1 अप्रैल 1957 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, ये आपका मुख्य बिंदु यहाँ पर लिखा गया है जो आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ है, तो भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार हुआ है। कब, 1949, 1966 और 1991 में। तो मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार 1949, 1966, 1991 हुआ है। आइए देख लेते हैं क्या है इस नोट। तो 1947 में पहले अवमूल्यन देख लेते हैं। तो मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या है, तो घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होना जबकि आंतरिक मूल्य का स्थिर रहना है। तो हमारा आंतरिक मूल्य क्या है, स्थिर रहता है और बाहरी मूल्य जो है वो बढ़ गया है। तो बाह्य मूल्य में कमी होना जबकि आंतरिक मूल्य जो आपका स्थिर हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन हुआ है। कब कब, तो 1949 में, 1966 में और 1991 में। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, ये सन आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके पेपर की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब कब, 1949, 1966 और 1991 में। अगर यहाँ पर देखते हैं 1947 के बाद 3 बार हुआ है। और 1947 में अगर विनिमय दर देखी जाए तो 1 USD 1 INR के मतलब 1 रुपये 1 डॉलर के बराबर था। लेकिन आज अगर आपको 1 अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 74 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो वर्तमान में अगर आज की डेट में देखा जाए तो 74 पॉइंट समथिंग है 1 रुपये का मूल्य।
तो इस चीज़ को आपको बताया गया है। अब आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर बात करेंगे। लिखा गया है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किसने किया था, तो गणना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी, तो 1867-68 में की थी। और उसमें क्या बताया था उन्होंने, तो भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये होने का आकलन किया था। तो 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन या गणना की गई और इसमें उन्होंने क्या बताया, तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। तो ऐसा उन्होंने बताया थी। ये सभी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा गया है आपके पेपर में इससे पहले ही कि बताइए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगर आपसे पूछ लेता है कब की थी, तो 1867-68 ईस्वी में की थी। और उस समय प्रति व्यक्ति आय होने का उन्होंने कितना आकलन किया था, तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय होने का आकलन उन्होंने किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो लिखा है भारत में सिक्कों की टकसाल, भारत में सिक्कों की टकसाल, भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830, हैदराबाद 1903, कोलकाता 1950 और नोएडा 1989 में है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर लिखा गया है भारत बैंक और करेंसी नोट, कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाला कागज का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। जिसको आपको याद कर लेना है, बैंक और करेंसी नोट कागज जो होते हैं और नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो होते हैं पेपर की छपाई में जो प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 रुपये के नोट। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना होगा। ये भी क्वेश्चन आप सभी के पेपर बहुत बार पूछा गया है। तो देख लेते हैं, 1 रुपये के नोट या उससे कम राशि के करेंसी सिक्के कौन मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगर 1 रुपये से अधिक राशि की यहाँ पर बात की जाए तो आरबीआई गवर्नर द्वारा, आरबीआई द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। अगर 1 रुपये से अधिक राशि है, 1 रुपये से अधिक नोट है, 1 रुपये से के नोट और उससे कम राशि के करेंसी किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, 1 रुपये के अगर नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो 1 रुपये के नोट पर आपके वित्त सचिव के हस्ताक्षर हो जाएंगे। और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हो जाएंगे। वर्तमान में कौन है गवर्नर, अगर पूछ लेता है तो आपका सही क्या हो जाएगा, तो शक्तिकांत कौन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन हो जाएगा, तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। कब से हैं, तो ये 2018 से इस पद पर बने हुए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन हो जाएगा, तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अगर बात की जाएगी 1 रुपये से अधिक जितने नोट हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में, तो उनके हस्ताक्षर रहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या लिखा है, नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था, तो नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। इसके बाद ग्रेसम का नियम की अगर बात करें तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, तो मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछा जाता है। कौन सा, तो प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। तो प्लास्टिक मनी कैसा कार्ड, क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है, तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लिखा हुआ है, मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत क्या होती है, तो वस्तुओं की कीमत यहाँ पर बढ़ जाती है अगर यहाँ पर मुद्रास्फीति हुई है। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, मुद्रास्फीति में अगर देखा जाए तो वस्तुओं की कीमत कैसी होती है, तो बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिर जाता है। तो मुद्रास्फीति की अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो उसमें वस्तुओं की कीमत क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अगर मुद्रा का आपका दाम गिर गया है तो जाहिर सी बात है चीज़ें वहाँ पर कीमत जो है वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी।
इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो भारत में मुद्रास्फीति की माप जो है कौन करता है, तो थोक मूल्य सूचकांक करता है, द्वारा जारी किया जाता है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष क्या है, तो 2011-2012 है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है मुद्रास्फीति में जो ऋणी होता है या लेनदार होता है उसे लाभ होता है, जबकि जिसने रुपया दिया है वो मतलब देनदार जो होता है उसे हानि होती है। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, जो ऋणी होता है या जो लेनदार होता है उसे लाभ होता है, जबकि मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। तो 11 देशों ने क्या किया था, 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था, मुद्रा अपनी बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की थी। तो भारत से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता कब प्राप्त की थी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1947 में प्राप्त की थी। आइए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है। तो ये लास्ट के आपके 2 पॉइंट हैं जो आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते हैं 15 जुलाई 2010 को आपको ये देखिए साइन दिख रहा होगा जो आपके रुपए में आसानी से देखने को मिल जाता है। ये कैसा है, यहाँ पर ये देखिए ऐसे यहाँ पर ये बना होता है। तो इस चीज़ को आपको देखना है। ये यहाँ पर डिजाइन किसने दिया था, तो डी उदय कुमार ने दिया था। ये इसे कब अपनाया गया था, तो कब मिला था, तो 15 जुलाई 2010 को इसे अपनाया गया था। भारतीय यहाँ पर मुद्रा चिन्ह के रूप में इसे अपनाया गया था। किसने दिया था, तो डी उदय कुमार ने दिया था। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा का नया चिन्ह कौन सा मिला था, तो ये चिन्ह आपके सभी के सामने है, जिसकी डिजाइन किसने तैयार की थी, तो डी उदय कुमार ने तैयार की थी। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, ये आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पर भारतीय नोट अगर देखा जाए तो हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर कितनी भाषाएं लिखी गई होती हैं उसमें, तो 17 भाषाएं लिखी गई होती हैं। जिसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो हिंदी अंग्रेजी आपकी ऊपर लिखी गई होती है और जो आपका ब्रैकेट होता है यहाँ पर आइए देख लेते हैं कहाँ पर बात की जा रही है। ये आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, 10 रुपए के नोट में आते हैं। ये देखिए 1 मिनट, ये आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। ये देखिए आपको लैंग्वेज पैनल है, यहाँ पर आप सभी की 15 भाषाएं देखने को मिलेंगी। तो कितनी, 15 भाषाएं। साथ ही साथ आपको ये इंग्लिश हो गई, तो ये आपकी एक इंग्लिश हो गई, इंग्लिश। और ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या हो गया, ये हिंदी हो गया। तो हिंदी, इंग्लिश और सभी 15 भाषाओं को मिलाकर आपकी टोटल 17 भाषाएं होती हैं। तो इसको आपको याद कर लेना है। आप सभी को हमने दिखा दिया है। तो इस पैनल में कितनी भाषाएं होती है, 15। ये देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। तो हिंदी अंग्रेजी को आपको बाहर यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद अंदर कौन कौन सी, तो असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो कितनी भाषाएं, 15 भाषाएं। कौन कौन सी, एक बार फिर से देखते हैं। तो असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उसकी कीमत लिखी गई होती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या, कहीं कहीं पर यहाँ पर देखिए। आप सभी को अगर आपके पास यहाँ पर नोट है तो उसे आपको अपने हाथ में लेना है और उसमें देखना है कौन कौन सी भाषाएं और कितनी भाषाएं लिखी गई हैं। और सभी का हमने आपको नाम बता दिया है कौन कौन सी भाषाएं। असमी हो गई, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 15 भाषाएं आपकी लिखी गई होती है। उसमें आप सभी का दाम लिखा होता है कि वो कितना रुपया है। अगर 50 रुपया है तो 50 रुपये के बारे में वहाँ पर उस भाषा में लिखा गया होता है। तो हिंदी अंग्रेजी आपकी बाहर हो गई और 15 भाषाएं उसमें हो गई अंदर उस लैंग्वेज पैनल में। तो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए भारतीय नोट में कितनी भाषाएं होती हैं, कितनी भाषाएं लिखी गई होती हैं। तो 17 भाषाएं हो जाएंगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि 2 भाषाएं अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर जितने नंबर की परीक्षा होती है, जितने नंबर का वो आपका प्रश्न होगा। इसके बाद आप सभी को ये आपका आज का सेशन समाप्त होता है। इसी के साथ आपको अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे, अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको अगर हमारे द्वारा जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल स्टडी तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप सभी को बेल आइकन को दबा देना है, जिससे आप सभी को जितने भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाते हैं आप सभी को उसकी जानकारी मिलती रहे। तो आज के साथ आज के इस स्पेशल सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद और आपको अगले सेशन में मिलेंगे, जिससे आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट जो है मिलते रहेंगे वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।